हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल थ्रा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको एसएससी जीडी का सिलेबस कंप्लीट करने का वादा किया है और इस सीरीज में प्यारे बच्चे रीजनिंग में अपना चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। प्यारे बच्चे, ठीक है, आसान चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर रीजनिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, तो बच्चे मैं यही कहूँगा रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है। आप किसी भी एग्जाम में जाओ बच्चे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आप एसएससी जीडी की बात करेंगे बच्चे, तो एसएससी जीडी में रीजनिंग के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 20 क्वेश्चन। 20 में से आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन बच्चे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। बच्चे 5 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाते हैं? आप कहेंगे सर 10 नंबर के। कितने? 10 नंबर के। तो बच्चे एक ही वीडियो से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं? 10 नंबर। और आपको क्या चाहिए? कुछ बच्चे इसको आसान चैप्टर समझकर इस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं और जब वो एग्जाम में जाते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सभी टाइप नहीं पढ़े होते। तो बच्चे हम इस क्लास में 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे और इन 40 से 50 क्वेश्चन में हम इसके सभी टाइप को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। एक एक टाइप जो भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं, ठीक है, सभी को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। आप देखेंगे कभी आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर परेशान नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चे, चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, जिनसे क्वेश्चन बनने वाले हैं। बच्चे, मैं आपसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं, आप फौजी बनने जा रहे हैं, ठीक है, आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो इतनी तो उम्मीद मैं कर सकता हूं, ए से जेड तक आपको एबीसीडी बहुत अच्छे से याद होंगी, ठीक है। एबीसीडी आपको बहुत अच्छे से याद होंगी, इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी इतनी भी याद नहीं है तो नौकरी के ख्वाब छोड़ दीजिए, मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है। एबीसीडी आपको याद है बहुत अच्छे से? आप कहेंगे सर बिल्कुल याद है। मैं कहूंगा अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं टोटल? तो आप यही कहेंगे सर टोटल 26 अक्षर होते हैं ए से जेड तक। बच्चे, जब आप इतना जानते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? इनकी नंबरिंग भी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। अगर बच्चे मैं आपसे पूछता हूं ए कौन से नंबर पर आता है, तो आपको यह पता होना चाहिए सर ए पहले नंबर पर आता है। कौन से? पहले नंबर पर आता है। क्लियर? अगर बच्चे मैं आपसे पूछता हूँ बी कौन से नंबर पर आता है, तो आप कहेंगे सर दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। बच्चे, मैं आपसे पूछता हूँ सी कौन से नंबर पर आता है, आप कहेंगे सर तीसरे नंबर पर आता है। बच्चे, मैं आपसे पूछूं डी कौन से नंबर पर आता है, आप कहेंगे सर डी फोर्थ नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। अगर मैं बच्चे ई पूछता हूं आपसे, ई कौन से नंबर पर आता है, आप कहेंगे सर 5वें नंबर पर आता है। बच्चे, एफ पूछता हूं, आप कहेंगे सर 6 नंबर पर आता है। जी प्यारे बच्चे 7 नंबर पर आता है। एच 8 नंबर पर आता है। आई 9 नंबर पर आता है। इस तरीके से बच्चे आपको सभी की नंबरिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। हो जाएगी आराम से। एक बार मैं याद करा देता हूं और फिर आप अच्छे से याद कर लेंगे। कैसे? इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे। ए का तो सभी जानते हैं, पहले नंबर पर आता है। बी भी सभी जानते हैं। सी भी तीसरे नंबर पर आसानी से याद हो जाएगा। डी भी याद हो जाएगा प्यारे बच्चे। ई तक तो आराम से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ई तक तो याद रख सकते हैं। ई तक याद रख लेंगे। आगे का मैं याद कराने की कोशिश करता हूं जिसमें आपको दिक्कत आती है। अब जैसे आप एफ है, ठीक है, एफ है, आपसे पूछा है तो आपके दिमाग में एकदम इस तरीके की इमेज बननी चाहिए, ठीक है। एफ इस तरीके से होता है ना, तो दिमाग में एकदम ऐसी इमेज बननी चाहिए कि एफ 6 नंबर पर आता है। क्लियर? अगर जी है प्यारे बच्चे, तो जी आप इस तरीके से याद रखेंगे, सर जी इस तरीके से होता है, तो आपके दिमाग में 7 वाली इमेज बननी चाहिए। कौन सी इमेज बननी चाहिए? 7। मैं पूछूंगा जी कौन से नंबर पर आता है, आप कहेंगे सर 7 नंबर पर आता है। अगर मैं आपसे पूछूं एच कौन से नंबर पर आता है, आपके दिमाग में एकदम इस तरीके की इमेज बननी चाहिए, इस तरीके की। आप कहेंगे सर 8 नंबर पर आता है। कौन से नंबर पे? इसे ऊपर से बंद करो, नीचे से। किस तरीके की इमेज लग रही है? 8 नंबर की। क्लियर? बच्चे, आपसे आई पूछूं तो आप कहेंगे एकदम आपके दिमाग में ऐसी इमेज बननी चाहिए, सर आई आता है 9वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 9वें नंबर पे, ठीक है। जब आई का पता है तो जे का खुद पता चल जाएगा। आप कहेंगे सर आई आता है 9वें पे, तो जे आता है 10वें नंबर पे। याद रख लेंगे। के प्यारे बच्चे, के आप कहेंगे सर 11वें नंबर पे। कैसे? एक तो लाइन ये खड़ी थी, मैंने इसको भी सीधा करा, तो प्यारे बच्चे कितना हो गया? 11 हो गया। क्लियर? एल का आप याद रखेंगे, एल कौन से नंबर पर आता है? 12 नंबर पर। एल कौन से नंबर पर? 12 नंबर पर। क्लियर? अब एम को याद रखना है। देखो एम कितना आसान है। एक तो एम है बच्चे, एक डब्लू है।
ये तो क्लियर है, किसकी तरह लग रहा है, ये 3 की तरह लग रहा है। कैसा लग रहा है, 3 की तरह लग रहा है या नहीं, ये आप कहेंगे सर ये 3 की तरह लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। एक एम है, एक डब्ल्यू है प्यारे बच्चे, ठीक है। किसकी तरह लग रहा है ये, आप कहेंगे सर 3 की तरह, और ये भी 3 की तरह, क्लियर। तो एक 13 पर है और एक 23 पर है, इतना ध्यान रखेंगे। एक 13, क्योंकि 3 पे तो सी आता है, इतना तो ध्यान रहेगा। तो बच्चे ये 13 पर है और ये किस पर है, 23 पर है, ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आसानी से याद हो जाए, क्योंकि पहले एम आता है तो ये 13 पे होगा, फिर बच्चे डब्ल्यू आता है बाद में, तो ये कौन से पे होगा, 23 पे होगा। क्लियर, इतनी बात याद रहेगी, याद रह जाएगी। बच्चे अब एन की बात करें, एन कौन सा नंबर पर आता है, आप कहेंगे सर 14 नंबर पर आता है। ओ की बात करें बच्चे 15 पर आता है। पी की बात करें 16 पर आता है। क्यू की बात करें बच्चे 17 पर आता है। आर की बात करें 18 पर आता है। इस तरीके से इतनी उम्मीद तो आपसे कर सकता हूं बच्चे, सभी की आप नंबरिंग याद रख सकते हैं। एस पूछूं तो डायरेक्ट आप कहेंगे सर 19 नंबर पे। टी पूछूं तो डायरेक्ट कहेंगे सर 20 नंबर पे। यू पूछूं तो डायरेक्ट कहोगे सर 21 नंबर पे। बी पूछूं डायरेक्ट कहोगे 22 नंबर पे। डब्ल्यू पूछूं डायरेक्ट कहोगे 23 नंबर पे। किस पे बचा बच्चे, 23 नंबर पे। एक्स पूछूं डायरेक्ट कहोगे सर 24 नंबर पे। वाई पूछूं डायरेक्ट कहोगे सर 25 नंबर पे। जेड पूछूं डायरेक्ट कहोगे सर 26 नंबर पे। इस तरीके से आपको सभी की नंबरिंग याद होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता जो हम वहां पर नंबरिंग लिख सकें, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट आपको आना चाहिए। अगर मैं किसी की भी नंबरिंग आपसे पूछूंगा आप बताएंगे। क्लियर है, इतना काम हो गया आपके लिए बच्चे। फिर बाद में और क्या याद रखना आपको, और याद रखनी है छोटी सी बात, अपोजिट मतलब विपरीत, ठीक है। अगर मैं ए का विपरीत पूछूं प्यारे बच्चे, ए का विपरीत कौन सा अक्षर है, तो आप जेड बताएंगे। कौन सा है, जेड बताएंगे। कैसे याद रखोगे, कैसे भी, ये पहला है ये अंत का है। ए जेड तो सबके होता, आसानी से सभी याद कर लेते हैं। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड, ये लगभग सभी को पता होता है। क्लियर। बी बाई, बॉय करके याद रख लेना। बी का अपोजिट वाई होगा, ये भी लगभग सभी बच्चों को पता होता है। सी एक्स, इसे भी याद रख लेना, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा। डी डब्ल्यू, जो भी ट्रिक आपके दिमाग में बन सकती है, मुझे इससे मतलब नहीं, कैसे भी आपको याद होना चाहिए। अब डी डब्ल्यू प्यारे बच्चे, जैसे भी आपका मन कर रहा हो वैसे याद रख लेना। जैसे मेरे गांव का नाम डियोड़ी बाजितपुर है, तो डियोड़ी बाजितपुर मेरे ऐसे याद हो गया। या तुम्हारे कोई भी दिमाग में बात आ रही हो तो उस तरीके से प्यारे बच्चे आप रख सकते हैं। क्लियर। इस तरीके से इब, इब करके याद रख लेना। ई का अपोजिट वी, इस तरीके से याद रख लेना। इसको कैसे याद रखेंगे बताओ, एफ का अपोजिट यू, फू, इस तरीके से फू, फूक मारना किसी को, कैसे भी याद रखो, याद होना चाहिए। प्यारे बच्चे जी का अपोजिट टी, जीटी रोड, जीटी रोड, इस तरीके से याद रख लेना, जीटी रोड। आगे एच का अपोजिट प्यारे बच्चे एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल, एच का अपोजिट एस। आई का अपोजिट आर प्यारे बच्चे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट आर। जे क्यू, जोकर क्वीन, जोकर क्वीन, ये जैसे आपके दिमाग में आ रहा हो वैसे याद रख लेना। नेक्स्ट प्यारे बच्चे कैप, के का अपोजिट पी, के से कमला, पी से पसंद, कमला पसंद, ठीक है, कमला पसंद याद रख लेना। के का अपोजिट पी। एल ओ लो, इस तरीके से याद रख लेना। एम एन मन, मन, इस तरीके से मन, इस तरीके से याद हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है बच्चे, आसानी से याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने बड़े आप हो चुके हो, नौकरी आपको चाहिए, तो बच्चे इतना काम तो करना पड़ेगा। अब इसमें बच्चे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें कितने, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, यदि पब्लिक को LICPU भी लिखा जाता है तो ट्रॉफी को क्या लिखा जाएगा। पहला तो प्यारे बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आप आसानी से कर सकते हैं। देखते ही आप, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर। और दूसरे प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन को किस तरीके से पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को किस तरीके से प्यारे बच्चे वो और पूछ सकता है, वो देखेंगे। वो बच्चे वो क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख सकता है, ठीक है, पब्लिक को इस तरीके से अनुपात लगाकर, और फिर यहाँ समानुपात, फिर इसका पूछ लेगा इसको क्या लिखा जाएगा। मतलब वही है, जैसे प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन होना है सोल्व
जैसे ये क्वेश्चन सोल्व होगा बिल्कुल वही प्यारे बच्चे उसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, उसी तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, क्योंकि इसमें जो है ये देखना है कि इसने इसको क्या लिखा, ये लिखा है, तो इसमें यही तो चेक करना है कि इसने ये इसको किस तरीके से लिखा है, यही तो चेक करना है। और इसमें भी बच्चे यही चेक करना होता है कि इसने इसको किस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का प्यारे बच्चे वो इस तरीके से भी दे सकता है, इस फॉर्म में करके आपको, या लैंग्वेज फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में करके। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, यदि ROME को MORE लिखा जाता है तो DARE को क्या लिखा जाएगा। बच्चे सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है, जब भी क्वेश्चन सोल्व करें आपको क्या करना है, क्योंकि पहले तो मैं सिखा रहा हूं आपको, आप डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे विद इन सेकेंड। पहले मैं आपको सिखा देता हूं किस तरीके से। इसने बोला ROME को, ROME को MORE लिखा जाता है, तो हमसे पूछा है DARE को क्या लिखा जाएगा। बच्चे क्लियर है? आपके से बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या क्या बातें सोचनी है जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले आपको देखना है जो बच्चे इसमें अक्षर दिए हैं, कौन कौन से, ROME, जो इसमें अक्षर दिए हैं वो जो उसको लिखा है, क्या इसमें भी वही अक्षर रिपीट हुए हैं, क्या इसमें वही अक्षर हैं। आप कहेंगे सर जो इसमें अक्षर थे वो सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं। सबसे पहली बात क्या देखनी है, क्या इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं। सबसे पहली बात आपको ये देख लेनी है। आपने देखा हाँ सर इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि इन्हीं को प्यारे बच्चे, इन्हीं को आपस में उलट फेर करके, मतलब आगे पीछे करके लिखा गया है। इतनी बात क्लियर? आपके आंसर क्लियर है। पहली बात आपको क्या देखनी है, क्या इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं। आपके आंसर बिल्कुल हैं। क्लियर? पहली बात ये देख ली। दूसरी बात आपको क्या देखनी है, क्या ये अक्षर, अगर मान लो आप सारे अक्षर इसमें मौजूद नहीं होते, तो दूसरी बात आपको क्या देखनी है, क्या ये अक्षर किसी तरीके से अपोजिट तो नहीं है, मतलब विपरीत वाली कंडीशन तो नहीं लग रही। दूसरी कंडीशन चेक कर ली विपरीत वाली, आपके आंसर विपरीत वाली भी नहीं है। तो फिर प्यारे बच्चे आपको क्या चेक करना है, फिर आपको जोड़ने घटाने वाले रूल से ये क्वेश्चन बनेगा। कौन से? जोड़ने घटाने वाले रूल से ये क्वेश्चन बनेगा बच्चे। ठीक है, तो एक एक टाइप को पहले बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है ROME, ROME, इसको लिखा जाता है प्यारे बच्चे MORE। तो हमसे पूछा है DARE को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या सोच है आपकी, सर सबसे पहले देखेंगे कि इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं। आपने कहा सर बिल्कुल हैं। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, इन्हीं अक्षरों को बच्चे, इन्हीं अक्षरों को, इसमें जो अक्षर हैं इन्हीं अक्षरों को आपस में उलट फेर करके लिखा गया, आगे पीछे करके लिखा गया होगा। बस चेक करना है कैसे लिखा है। तो आप कहेंगे सर जो बाद का अक्षर था वो तो बाद में ही है, जो बाद का अक्षर था वो तो बाद में ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। तो प्यारे बच्चे बाद का अक्षर बाद में ही रहना है। इतना क्लियर हो जाता है? बिल्कुल ठीक है। प्यारे बच्चे फिर देखेंगे सर M यहां पर आ गया, R यहां चला गया, O यहां पर है। प्यारे बच्चे तो R यहां पर, D यहां पर, A यहां पर, यही तो होगी ना। आपके सर बिल्कुल R यहां पर, A यहां रहेगा और D कहां पहुंचेगा, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये क्या आ गया बच्चे, हमारा आंसर आ गया। क्या? RADE, RADE, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके आंसर कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल आसान है। आपने देखा सर VRINJAL, इसको क्या लिखा जाता है, LAJNIRB। पहले से राइटिंग थोड़ा गंदा हो सकता है क्योंकि
मैं जो पेन यूज करता हूँ वो स्क्रीन पे ठीक से चलता नहीं है, ठीक है। तो बस आपको समझना, चीज़ों को टाइप वाइज हमको समझना है किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो आपके दिमाग में एक ही बात, सबसे पहले क्या बात आएगी, सर सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, सभी अक्षर देखने। आप कहेंगे सर मैंने देखा इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, तो आप देखते समझ जाएंगे सर रूल लगेगा, इन्हीं अक्षरों को आगे पीछे करके लिखा गया है, बस ये चेक करना है लिखा कैसे गया है। तो आपने देखा सर ये बी था, सबसे लास्ट में पहुंच गया, फिर सर आर, फिर सर आई, फिर सर एन, फिर सर जे, ए, एल, सर यहाँ आ गया। मतलब पूरा क्या कर दिया बच्चे इसको, पूरा क्या कर दिया इसको पलट दिया, पूरा क्या कर दिया बच्चे इसको पलट दिया। बस यही तो करना है। तो हमसे क्या पूछा गया था, उसी कोड भाषा में इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें पलटा है तो इसमें भी पलटो, क्योंकि जो रूल इसमें फॉलो हुआ है वही रूल इसमें लगाना है। तो क्लियर है प्यारे बच्चे, आप इसको पलटेंगे, कैसे पलटेंगे, आप कहेंगे सर इसको, ये तो एल सबसे लास्ट में पहुंच रहा था, फिर ए, फिर डी, फिर वाई, फिर एफ, ठीक है, फिर आई, एन, जी, ई और बच्चे आर, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे कौन सा ऑप्शन है ऐसा, आर ई जी एन आई एफ वाई डी ए एल, कौन सा है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप कर सकते हैं ऐसा टाइप, अगर इस टाइप पे क्वेश्चन बनेगा तो कर सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर बताओ क्या आप इसको कर सकते हो। आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे। कैसे, सबसे पहले आपको क्या देखना है, सर सबसे पहले देखूंगा क्या इसके, क्योंकि इसने क्या बोला यदि किसी भाषिक कोड में इसको ये लिखा जाता है तो उसी कोड में प्रॉब्लम को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, आप कहेंगे सर देखूंगा इसके सभी अक्षर क्या इसमें मौजूद हैं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, क्योंकि आप देखेंगे एफ, एफ यहाँ है, ओ प्यारे बच्चे ओ भी है इसमें, एस देखा एस भी है, एच देखा एच भी है बच्चे, आई देखा आई भी है, ठीक है, सारे अक्षर इसमें मौजूद हैं। तो आप देखते समझ गए सर इसमें जो रूल लगेगा वो ये लगेगा कि इन्हीं अक्षरों को देखना है कि किस तरीके से इसने लिखा है, इनको किस तरीके से मैनेज करा है। तो कैसे वो चेक कर लेते हैं हम, एफ ए एस एच आई ओ एन, क्लियर। इसको क्या लिखा है, एफ ओ आई एच एस ए एन, बच्चे इस तरीके से लिखा है। तो आप कहेंगे सर मेरे एक बात समझ में आई, बाद वाले से इसने कोई छेड़खानी नहीं की, सर इस वाले से इसने कोई छेड़खानी नहीं की, क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। सर इसको ये यहां पर ले गया, सर इसको यहां पर ले आया, क्लियर है। सर इसको यहां पहुंचा दिया, इसको यहां, और बीच वाला जहां था वहीं रह गया, बिल्कुल ठीक है। तो रूल समझ में आया आपके, रूल समझ में आया या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। तो अब मुझे बता दो प्रॉब्लम को कैसे लिखेंगे, पी पी आर ओ बी एल ई एम। तो आप कहेंगे सर पहले से इसने कोई छेड़खानी नहीं की थी और लास्ट वाले से इसने कोई छेड़खानी नहीं की थी, इतना क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है। और सर इसने क्या करा था, बीच वाले को भी ऐसे ही रहने दिया था बी को, और ये प्यारे बच्चे ई उठ के कहाँ आएगा, यहाँ पर, और बच्चे आर उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर, बिल्कुल वही रूल लगाना है। एल उठ के कहाँ आएगा बच्चे, यहाँ पर, और ओ उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, पी ई एल बी ओ आर एम, कौन सा हो जाएगा, पी ई एल बी ओ आर एम, किस में है, पी ई एल बी ओ आर एम, पी ई एल बी ओ आर एम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको बताना है यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग को चीटिंग लिखा जाता है तो इसको प्यारे बच्चे उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बहुत आसान है, कर सकते हैं। आपको क्या देखना है, सबसे पहले, सबसे पहले टी ई ए सी एच आई एन जी, इसको क्या लिखा है बच्चे, इसने लिखा है इसको सी एच ई ए
TING। आप देखते ही समझ गए, क्वेश्चन देखते ही आप समझ गए। आप क्या समझे? आपने कहा सर मेरे एक बात समझ में आई, इसने ING बात के 3 अक्षर थे, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। कोई छेड़खानी नहीं की। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, कोई भी छेड़खानी नहीं की। और फिर क्या करा बच्चे इसने? फिर क्या करा इसने? ये CH है तो ये CH शुरू में आ गया, ये EA है फिर उसके बाद EA आ गया, और प्यारे बच्चे उसके बाद कौन चला गया? ये उठकर इधर चला गया। रूल समझो, रूल समझ गए? क्योंकि इतना स्पेस नहीं है बच्चे, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, ठीक है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ मैं, दोनों को यहाँ पर लिखकर, इसको भी यहाँ पर लिखकर एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता और बहुत कम समय लगता। यहाँ पर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटी है। तो आपने रूल समझ लिया? आपने रूल समझा या नहीं? आप कहेंगे सर रूल बिल्कुल समझ लिया। रूल समझ लिया प्यारे बच्चे, तो इसको लिख दो। अब कैसे लिखा जाएगा? GRADIENT। इसको बताओ। आपने कहा सर इसमें क्या करना है, बात के 3 अक्षर तो उसमें ऐसे ही थे, तो इनके साथ भी कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम, ENT। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे सर फिर उसने इसको लिखा था 2 अक्षरों को, फिर उसके बाद सर उसने इनको लिखा था 2 अक्षरों को, फिर उसके बाद इसको पूछा दिया था यहाँ पर। तो हमारा आंसर बच्चे ये हो गया, किस ऑप्शन में है? DIRAGENT। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था? आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान था, समझ आ गया। समझ आ गया या नहीं? बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसको बताएंगे आप, इसको बताएंगे, काफी इजी है, आराम से बता सकते हैं। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसको तो मैं वैसे ही सोल्व कर सकता हूँ। कैसे बच्चे, कैसे सोल्व कर सकते हो? देखो आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप वहां पर विद इन सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको सारे टाइप आ जाएंगे। तो कैसे? इसने लिखा है थी एक कोड भाषा में, इसको प्यारे बच्चे ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल ठीक है। अब मैंने देखा सर इसने TIC, सबसे पहले आपको क्या ये ध्यान रखो, पहले क्या करना है? आपके सर सबसे पहले देखूंगा कि इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं। देखते ही समझ गए इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, तो मेरे रूल एकदम समझ में आ गया। सर इन्हीं अक्षरों को ये देखना किस तरीके से इसने इसमें मैनेज करा है। तो वही तो मैं देख रहा हूं सर, TIC ये था, ये शुरू में आ गया। इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे ऐसे ही करूंगा मैं भी यहाँ पे ऐसे ही करूंगा। TIC प्यारे बच्चे इसमें है, ये कहाँ आएगा? शुरू में आ जाएगा, ठीक है। क्या समझे? सर बात के 3 अक्षर जो थे शुरू में आ गए, इतना ही तो है। सर इसमें भी बात के 3 अक्षर शुरू में आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। और फिर क्या हुआ बच्चे? फिर बताओ क्या हुआ है? फिर बताओ क्या हुआ है? आप कहेंगे सर फिर क्या हुआ है? फिर देखते ही समझ रहे हो या नहीं? मुझको ये बताओ, देखते ही आपको समझ आ रहा है या नहीं, या उसी तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊं, मुझे इतना बताओ। आप कहेंगे सर ऐसे ही समझ में आ रहा है। तो बताओ अब क्या करा है? आप कहेंगे सर अब इसने करा है, ये शुरू के जो 3 अक्षर थे, शुरू के बच्चे 3 जो अक्षर थे, ये कहाँ पहुंचा दिए इसने? लास्ट में पहुंचा दिए। कहाँ पहुंचा दिए? लास्ट में पहुंचा दिए। तो प्यारे बच्चे शुरू के 3 अक्षर लास्ट में पहुंचा दूं, PS बताओ ठीक है? बिल्कुल ठीक है। और सर बीच के जो अक्षर थे, बीच में ये 2 अक्षर थे, तो बीच के इसने बच्चे ऐसे ही रहने दिए, RO, बीच के ऐसे ही रहने दिए। तो प्यारे बच्चे बीच के ऐसे ही रह जाएंगे। इसमें कितने बीच में? 3 अक्षर CHO। समझे या नहीं? मुझको इतना बताओ। समझ गए? किस ऑप्शन में ये TICCHOPS किस ऑप्शन में है? TICCCHOPS ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चे, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप क्या इसको देखते नहीं कर सकते? बताओ इसको देखते ही कर सकते हो या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिसंबर को प्यारे बच्चे ये लिखा जाता है,
तो नवंबर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा सर ये देखा मैंने दिसंबर के जो सभी अक्षर थे वो इसमें मौजूद हैं, तो क्लियर हो जाता रूल कौन सा लगने वाला है, इन्हीं अक्षरों को ये देखना किस तरीके से इसने मैनेज करा है इसमें, यही तो देखना है बस। बस प्यारे बच्चे ये देख लो। अब तो दिमाग में कई बातें आएंगी, सर अब ये तो पता नहीं चला ये वाला इसमें ई ये भी है, ई प्यारे बच्चे इसमें ए भी है, ये भी प्यारे बच्चे 3 बार ई आया है। अब आप कहेंगे सर ये ई कौन सा वाला, ये वाला ई आया है या ये ई आया है, ऐसा भी किसी किसी के बच्चे के दिमाग में आ सकता है। क्लियर है, तो आप क्या जोड़ा उठाने की कोशिश करो, ऐसे में क्या उठाने की कोशिश करो प्यारे बच्चे, जोड़ा उठाने की कोशिश करो। आप कहेंगे सर ये शुरू में डी ई था, ये सर डी लास्ट में ऐसा लग रहा है लास्ट में पहुंचा दिया, सर फिर सी ई था, सी ऐसा लग रहा है लास्ट में पहुंचा दिया, सर एम भी था, फिर एम भी ऐसा लग रहा है लास्ट में पहुंचा दिया प्यारे बच्चे, फिर ई आर था, फिर ये ई आर यहाँ पर आ गया। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। रूल समझ गए, रूल समझ गए बच्चे। तो क्या होगा इसमें, ये कहाँ पहुंचेगा, एन ओ पीछे पहुंच गया बच्चे, फिर क्या पहुंचेगा बी ई प्यारे बच्चे, फिर एम बी प्यारे बच्चे, फिर ई आर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप बताएंगे। आप कहेंगे सर ई आर एम बी वी ई एन ओ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, इसको बताएंगे, देखते ही आंसर आना चाहिए आपका, देखते ही। आप कहेंगे सर यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को इतना लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा उसी भाषा में। तो मैंने सबसे पहले क्या कहा है, क्या देखो इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, आप कहेंगे सर अब के तो नहीं है, अब के तो इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद नहीं है तो दूसरा रूल आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अपोजिट वाला रूल चेक करना है, ये अक्षर आपस में अपोजिट तो नहीं है। तो आपने देखा सर टी का अपोजिट जी होता है, बिल्कुल ठीक है, एक बार लिखकर बताए दो कैसे चेक करेंगे, टी ए बी एल ई बच्चे क्या है, जी जेड वाई ओ वी। प्यारे बच्चे आप देखते ही कहेंगे सर ये आपस में अपोजिट है, ये भी आपस में अपोजिट है बच्चे, ये भी आपस में अपोजिट है, ये भी आपस में अपोजिट है और ये भी आपस में अपोजिट है। तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, आप कहेंगे सर अपोजिट वाला रूल लग रहा है। तो इसने बताया जे ओ आई सी ई को क्या लिखा जाएगा। तो बच्चे अपोजिट, इसका अपोजिट बताओ कौन सा होता है, आप कहेंगे सर क्यू होता है। तो क्यू देखते हैं आप, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट गई, क्योंकि ऑप्शन पर भी ध्यान दिया करो, कभी कभी तो 3 ऑप्शन कट जाते हैं, डायरेक्ट आंसर हो जाता है विद इन सेकेंड। फिर बच्चे आप ओ का अपोजिट बताओ, आप कहेंगे सर एल होता है। आपने इतना ही सोल्व करा, आपने ऑप्शन टिक कर दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कर सकते हो, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो इसको देखते ही करेंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। बच्चे क्या करना है, आप कहेंगे सर सबसे पहले चेक करूंगा कि इसके सभी अक्षर इसमें तो मौजूद नहीं है, आप कहेंगे सर नहीं है। फिर चेक करेंगे सर अपोजिट वाला रूल, मैं कहूँगा बिल्कुल चेक करो। आपने चेक करा सर ये आपस में अपोजिट हैं, फिर सर ये आपस में अपोजिट हैं, सर आई का अपोजिट आर, सर टी का अपोजिट जी, सर बाई का अपोजिट बी। तो आप समझ गए सर ये अपोजिट वाला रूल इसमें लग रहा है। तो बच्चे टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जी हो जाएगा। आपने जी देखते ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जी इसके शुरू में और जी इसके शुरू में, अब इसमें चेक कर लो। तो आपको पूरा चेक करने की क्या जरूरत है, क्योंकि लास्ट वाला अक्षर चेंज है, इसमें आई है और इसमें ओ है बच्चे। तो आप देखते ही क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चे, देखते ही लास्ट वाले चेक कर लेता हूँ। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो शुरू में क्या आना है, जी उस ऑप्शन के, और लास्ट में क्या आना, ओ आना है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कर सकते हो, डायरेक्ट आपको आना चाहिए, वो सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको किस तरीके से एकदम क्वेश्चन को सोल्व करना है। इतना सीख गए, बताओ सीख गए या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिमिलर को ये लिखा जाता है तो नेचुरल को बच्चे क्या लिखा जाएगा। तो कुछ भी नहीं, आप चेक कर लो
कि इसने इसको ये किस तरीके से लिखा है। तो क्या है बच्चे, एक बार लिखकर आपको बता देता हूँ जिससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। IZORNRH, प्यारे बच्चे, ठीक है, ये लिखा है इसने। अब बच्चे आप कहेंगे सर सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद नहीं, वो देखते ही पता चल जाएगा सर नहीं है। दूसरा सर अपोजिट चेक करूंगा। आपने चेक करा सर एस का अपोजिट आई तो होता नहीं, अपोजिट वाला रूल भी नहीं कर रहा। प्यारे बच्चे यही तो आपको गलती नहीं करनी, आपको पूरा पता होना चाहिए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जरूर नहीं यही अपोजिट हो, प्यारे बच्चे इसका अपोजिट लास्ट में भी हो सकता है। एस का अपोजिट कहाँ है, एच, ये तो नहीं है, ऐसा तो देख लो रूल। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो, एस का अपोजिट एच, और आई का अपोजिट प्यारे बच्चे आर, और एम का अपोजिट एन, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ, ए का अपोजिट जेड, आर का अपोजिट आई। बच्चे रूल समझ गए आप, इनके अपोजिट लिखे हैं बच्चे, इनके अपोजिट लिखे हैं पीछे की तरफ से, समझे, बिल्कुल समझे। तो बच्चे नेचुरल को कैसे लिखा जाएगा, NATURAL, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर इसका अपोजिट लिखा था लास्ट में, तो एन का अपोजिट क्या होता है बच्चे, एम, एम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चे। ए का अपोजिट जेड, टी का अपोजिट जी। क्या यहीं से आंसर मिल रहा है, यहीं से आंसर मिल रहा है। आप कहेंगे सर इसके बाद में जी जेड एम है, तो यहीं से आंसर, आपको पूरा सोल्व करने की जरूरत क्या है, टाइम वेस्ट करने की, मुझे बताओ, टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत तो नहीं है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सोल्व हो गया, बिल्कुल सोल्व हो गया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। आसान था, बिल्कुल आसान था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सोल्व करेंगे, आप इसको भी देखते ही सोल्व कर पाएंगे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है बच्चे, LATE को क्या लिखा जाता है, VGZO, तो तुमसे पूछा है SHINE को क्या लिखा जाएगा। मैंने सबसे पहले आपसे क्या कहा है, मैंने कहा है आपसे बेटे आपको क्या याद रखना है, आपको सबसे पहले याद रखना है इसके सभी अक्षर इसमें तो मौजूद नहीं है। आपने कहा सर नहीं है। दूसरा सर अपोजिट वाला रूल चेक करना है। बच्चे सबसे पहले इसको चेक कर लो, ये आपस में अपोजिट तो नहीं है। आप कहेंगे सर नहीं, तो फिर आप कैसे चेक करोगे, क्या इसका अपोजिट ये, हाँ आप कहें सर बिल्कुल ठीक है। आप ये ऐसे भी कह सकते हैं सर ई का अपोजिट क्या है, बी, टी का अपोजिट क्या है, जी, ए का अपोजिट क्या है, जेड है। क्लियर। तो आप क्या पीछे की तरफ से भी आ सकते हैं, ई का अपोजिट क्या आएगा प्यारे बच्चे, वी आएगा, एन का अपोजिट क्या आएगा, एम आएगा, आई का अपोजिट क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे एच का अपोजिट क्या आएगा, एस आएगा, और एस का अपोजिट क्या आएगा, एच आएगा। तो बच्चे ये हमारा आंसर मिल जाएगा, किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, BMRSH, BMRSH, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हो या नहीं प्यारे बच्चे, अगर समझ पा रहे हो तो एक लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब आप इस क्वेश्चन को करो सोल्व। आप कहेंगे सर बिल्कुल करेंगे। क्या लिखा गया, ROSE को क्या लिखा जाता है, TQUG बच्चे। फिर आपसे पूछा है विलू को क्या लिखा जाएगा, VLUE, इसको क्या लिखा जाएगा। तो आपको क्या सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, सर सबसे पहले चेक करूंगा इसके सभी अक्षर इसमें तो मौजूद नहीं है, सर बिल्कुल नहीं है। आपस में अपोजिट चेक करो, सर अपोजिट भी नहीं है, सर अपोजिट भी नहीं है बच्चे, अपोजिट भी नहीं है, और इसके सभी अक्षर इसमें भी मौजूद नहीं है। तो फिर क्या रूल काम करेगा हमारा, क्या रूल काम करेगा। आपने कहा था सर जोड़ने घटाने वाला कोई रूल काम करेगा, तो जोड़ने घटाने वाला रूल कैसे काम करता है वो समझिए। सबसे पहले ये देखूंगा पहले अक्षर का पहले अक्षर संबंध कैसे हो सकता है जोड़ने घटाने से। आर कितने पाता है, मैंने नंबर याद करने को कहा था, आर कितने पाता है, 10 पाता है, 10 का 10 का जोड़ कितना होता है, 20 होता है,
आप कहेंगे सर 18 पर। और टी कितने पाता है सर 20 पर। कितना ऐड हुआ है, आप कहेंगे सर 2 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया है। बच्चे फिर अगले अक्षर में चेक करो, ओ से क्यू हुआ है। ओ कितने पाता 15 पर, क्यू कितने पाता 17 पर। कितना ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ बच्चे। फिर इसी तरीके से आगे देखूंगा, एस कितने पाता 19 पर और यू कितने पाता 21 पर। फिर कितना ऐड हुआ बच्चे, 2 ऐड हुआ है। फिर यहाँ भी कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ है। तो आप कहेंगे सर प्रत्येक अक्षर में 2 ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ भी बी कितने पाता 2 नंबर पे 2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा बच्चे। 4 पाता डी। एल कितने पाता है 12 पर, 2 ऐड करेंगे 14 हो जाएगा बच्चे। क्या आता है, एन आता है। यू कितने पाता 21 पर, 21 में प्यारे बच्चे 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, डब्ल्यू हो जाएगा प्यारे बच्चे। फिर ई कितने पाता है 5 पर, 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 7 पे बच्चे क्या आता है, जी आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी एन डब्ल्यू जी। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे सर डी एन डब्ल्यू जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही आप बना रहे होंगे सर, आर ई को लिखा जाता है एस बी एस एफ। फिर आपसे पूछा है एरिया को ए आर ई ए, इसको कैसे लिखा जाएगा उसी भाषा में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आसान है। रूल आपको तीनों पता चल गए। आप कहेंगे सर सबसे पहले चेक करा इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद तो नहीं है, नहीं है। दूसरा बच्चे आपस में अपोजिट वाला नहीं लग रहा, तो मैं एकदम देखते ही कहूंगा सर आर से एस हुआ है +1 ऐड हुआ है, ए से बी +1, आर से एस +1, ई से एफ +1। तो बच्चे +1 करेंगे ए बी हो जाएगा, आर में +1 करेंगे एस हो जाएगा, ई से प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा एफ, और ए से क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी एस एफ बी, बी एस एफ बी किस में है, बी एस एफ बी किस में है, आप कहेंगे सर ये तो डी ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको बताएंगे। इसको भी आप देखते ही कर देंगे या नहीं, बिल्कुल बच्चे आप कर देंगे देखते ही। कैसे करेंगे, देखो इधर को, इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है BICTOR। इसको क्या लिखा गया प्यारे बच्चे, इसको BLFWRUV। आपसे सक्सेस को पूछा गया है SUCCESS को क्या लिखा जाएगा। देखो क्या करना है, आपको पता चल गया कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप कहेंगे सर बिल्कुल पता चल गया। अब बच्चे पता चल गया तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद नहीं, क्लियर हो गया। आपस में अपोजिट वाला रूल भी सर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर क्या नज़र आ रहा है आपको, सर पहले अक्षर से पहले अक्षर का संबंध देखेंगे। फिर हम जब हमारे पास दोनों रूल फेल हो जाएंगे तो पहले अक्षर का पहले अक्षर संबंध देखेंगे, कुछ जोड़ने घटाने से काम चलेगा क्या। सर वी कितने पाता है, आप कहेंगे सर 22 पर, और बच्चे वाई कितने पाता है, आप कहेंगे सर 25 पर। तो इस हिसाब से कितना ऐड हो रहा है, आप कहेंगे सर 3 ऐड हो रहा है। कितना, +3। बच्चे यहाँ से +3, बच्चे यहाँ से, क्योंकि सी कितने पाता 3 पर और एफ कितने पर 6 पर +3, तो यहाँ बच्चे +3, यहाँ बच्चे कितना +3 और प्लस प्यारे बच्चे 3, क्योंकि बाई कितने पाता है 25 पर, जब एक जोड़ा तो 26 हो गया, और फिर प्यारे बच्चे 26 पे लास्ट हो गया। फिर शुरू करेंगे, कितने बच्चे 2 बचे, 1 2 2 पे क्या आता है बी आता है। तो इस तरीके से आप कहेंगे सर +3 सभी में हो रहा है। तो बच्चे यहाँ भी +3 करेंगे, एस में +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 और 3 कितना होता है बच्चे 22 होता है, 22 वी आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चे। फिर यू कितने पाता है 21 पर, 21 में 3 करेंगे ऐड, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। क्लियर है बच्चे। फिर इसमें क्या क्या 3 ऐड करेंगे, तो कितना सी में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 एफ, तो बी एक्स एफ, यहीं से हम आंसर लगा देंगे सर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए? क्या आप बच्चे समझ पाए या नहीं, मुझको इतना बताएंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। और इससे पिछला क्वेश्चन जो करा था प्यारे बच्चे, वो भी आपके बहुत अच्छे समझ आया या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ आ गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप अच्छे से सोल्व करेंगे प्यारे बच्चे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर इसको भी कर लेते हैं। PILOT, इसको लिखा जाता है MFILQ। तो बच्चे आपसे पूछा गया है ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, TRAIN। तो कैसे करेंगे? मैंने कहा था सबसे पहले देखो इसके सभी अक्षर इसमें तो मौजूद नहीं है, आपका आंसर नहीं है। दूसरी बात अब देखो क्या सर ये आपस में अपोजिट नहीं है, आपस में अपोजिट भी। तो फिर कैसे काम चलाना पड़ेगा सर? इससे देखूंगा इससे किस तरीके से ये बन सकता है। सर P आता है 16 पर और M आता है 13 पर, -3 हुआ है। सर यहाँ भी -3 हुआ है, यहाँ भी -3 हुआ है, यहाँ भी -3 हुआ है, और यहाँ भी बच्चे -3 हुआ है। तो आप कहेंगे सर प्रत्येक अक्षर में -3 हो रहा है। तो बच्चे -3 करो। टी कितने पाता है 20 पर, 20 में से -3 करेंगे कितना बच जाएगा? आप कहेंगे सर 17, 17 पाता है क्यू। आर प्यारे बच्चे कितने पाता है 18 पर, 18 में 3 करेंगे 15 बच जाएगा, 15 पाता ओ प्यारे बच्चे। ए में -3 करेंगे प्यारे बच्चे, ए पहले पाता है, ए में -3 करना है तो पहला एक माइनस करा, फिर कहाँ पहुंच गया मैं? जेड पे पहुंच गया। फिर प्यारे बच्चे 2 माइनस और करूंगा, 2 जेड में से 2 माइनस और करूंगा, किस पर आ जाऊंगा? किस पर आ जाऊंगा ये बताएंगे मुझको। आप कहेंगे सर मैं आ जाऊंगा एक्स पर, किस पर आ जाऊंगा? एक्स पर। फिर प्यारे बच्चे इसमें जाएंगे, आई कितने पाता है 9 पर, 3 माइनस करूंगा एफ पर आ जाऊंगा। प्यारे बच्चे फिर इसमें 3 माइनस करूंगा कितने पर आ जाऊंगा? 11 पर आ जाऊंगा। 11 पाता है के, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा QOXFK। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया बच्चे, इसको देखते ही सोल्व करेंगे। कैसे इसको देखेंगे? सर CURATIBE, फिर इसको क्या लिखाया था बच्चे? BSVDDUHS। आप क्या कहेंगे? सर पहली बात तो मैंने चेक करा कि इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद नहीं हैं। दूसरा सर ये आपस में अपोजिट भी नहीं है, आपस में अपोजिट वाला रूल भी नहीं लग रहा है। अपोजिट वाला रूल नहीं लग रहा तो आप कहेंगे सर आपने बताया था पहले अक्षर का पहले अक्षर संबंध देख लो, सी से बी हुआ है माइनस के बन हुआ है बच्चे। फिर यहाँ पर देखूंगा यू से एस हुआ है, फिर आर से बी, तो मतलब कोई समझ नहीं आ रहा। पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें -2 या -3 या +3 इस तरीके से कोई रूल चल रहा था। ये ऐसे चलता -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से, या कोई सीरीज चलती, ठीक है। बट यहाँ पर देख रहा हूं मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो सर कैसे रूल लगेगा? तो बच्चे आपको क्या याद रखना है? क्या याद आपको रखना है? एक बार दोबारा से लिख देता हूं, CURATIVE। इसको क्या लिखाया था बच्चे? BSVDDUHS, ठीक है। तो अब आपको क्या चेक करना है बच्चे? पहले आप टोटल अक्षर देख लो, ये कितने हैं? कितने हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8 हैं प्यारे बच्चे। कितने? 8 हैं। अगर सम नंबर में है तो चांस क्या बनते हैं? हो सकता है 4 अक्षर में रूल लगाया गया हो। 8 हैं तो हो सकता है 4 अक्षर में रूल लगाया गया हो, शुरू के 4 में और अंत के 4 में, ठीक है। अगर अक्षर 9 होते तो बीच वाले को हो सकता है बीच वाले में अलग से लगाए, बीच वाला दो पार्टों में डिवाइड कर दे, ठीक है, जैसे अभी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ऐसे पार्ट में डिवाइड करते ही मेरे समझ में आ गया, सर ए से बी हो गया +1 हुआ है, सर आर से एस हुआ है +1 हुआ है, सर यू से बी हुआ है +1, सी से डी हुआ है +1। समझ गए? समझे या नहीं? आपके आंसर बिल्कुल समझ गए। पर यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पर सर इसमें से माइनस हो रहा है -1, सर बी से यू हुआ है -1, सर आई से एच हुआ है -1, सर टी से एस हुआ है -1।
तो आपने देखा इधर वाली साइड में क्या हो रहा है, +1, और इधर वाली साइड में क्या हो रहा है, -1। रूल समझ में आ गया? क्वेश्चन लगा दोगे? बिल्कुल लगाएंगे। देखो कैसे लगाएंगे। क्या है, इसको पूछा STEAMING को कैसे लिखा जाएगा। आपने कहा सर टोटल मैंने गिने 2 2 4 2 6 8 थे बच्चे, मैंने 4 4 से में डिवाइड कर लिया। इसमें क्या हो रहा था, +1, तो ए में +1 प्यारे बच्चे बी हो जाएगा, ई में +1 एफ हो जाएगा, टी में +1 यू हो जाएगा, एस में +1 टी हो जाएगा। इतना BFUT, यहीं से देख लो क्या आंसर मिल रहा है। BFUT इसमें भी है, BFUT इसमें भी है, BFUT इसमें भी है, तो प्यारे बच्चे सोल्व करना ही पड़ेगा। और बच्चे यहाँ पर क्या हो रहा था, -1 हो रहा था। जी में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, क्या आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें आ जाएगा F, जी में से माइनस करेंगे F आ जाएगा। फिर N में ना से -1 करेंगे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे H आ जाएगा प्यारे बच्चे, और M में से -1 करेंगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आप कहेंगे L आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, BFUT FMHL। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BFUT FMHL, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसको बताएंगे आप, इसको, इसका क्या आंसर आएगा आपका। आप कहेंगे सर अभी चेक करते हैं, इसको SHOULDER को लिखा जाता है VPITQDCK। मैंने फिर कहा है यही, आपको सारे रूल अब पता चल चुके हैं। आपका दिमाग को काम करना चाहिए, आपका दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए। आप देखते ही आप अपने आप से चेक कर लेना, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ इसमें क्या रूल लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चे, आपने सबसे पहले इसके अक्षर इसमें मौजूद नहीं है, सभी अक्षर। दूसरा, ये आपस में बच्चे अपोजिट भी नहीं है, अपोजिट नहीं है, पहले का पहले से रिलेशन देखेंगे बच्चे तो कोई सीरीज सी हमें नहीं लग रही जो रूल लग रहा हो। फिर मेरे दिमाग में क्या आया, टोटल अक्षर सर कितने हैं, ये 2 2 4 2 6 2 8, सर ये 8 अक्षर हैं। कितने प्यारे चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8, बच्चे कितने 8 हैं। तो आप कहेंगे सर इनको 4 4 में डिवाइड करके देख लूँ। देख लो बच्चे, 4 4 में डिवाइड कर लेता हूँ मैं इनको। 4 4 में डिवाइड करते ही मेरे रूल समझ में आ गया। क्या रूल आया, आप कहेंगे सर UV +1, OP +1, HI +1 और ST +1। सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सब में क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, +1 हो रहा है। अब यहाँ से आप देखेंगे इधर की तरफ को +1 हो रहा है। अब बच्चे यहाँ से आप देखेंगे तो R से क्या हुआ है, Q हुआ है। R से क्या हुआ है, Q हुआ है, मतलब एक कम हुआ है, माइनस हुआ है। फिर E से D हुआ है बच्चे, एक माइनस हुआ है। फिर D से C हुआ, एक माइनस हुआ है। फिर L से एक माइनस हुआ है। आप रूल समझ गए, रूल समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो आप आंसर बहुत आसानी से बता पाएंगे। क्या बताना है, MORNINGS को कैसे लिखा जाएगा। तो पहले क्या करना है, इनको 4 4 में बांट लिया। इसमें क्या हो रहा था, +1 हो रहा था, N से +1 होगा O हो जाएगा, R में +1 होगा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, O में +1 होगा P हो जाएगा, N में +1 होगा N हो जाएगा। इतना कर लिया। OSPN प्यारे बच्चे, ठीक है, यहाँ तक आ गए, बिल्कुल आ गए। OSPN। अब यहाँ पर क्या हो रहा था बच्चे, -1 हो रहा था। -1 करेंगे, S में से -1 करेंगे तो कितना बचेगा, R आ जाएगा, ठीक है, R आ गया बच्चे। फिर -1 करेंगे, G में से क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। फिर -1 करेंगे N में से क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चे I में से -1 करेंगे, H आ जाएगा। तो OSPN
RFMH, RFMH ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप आसानी से बना पाएंगे, इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ये देखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। आप कहेंगे सर इसको भी करके दिखाओ। बच्चे इसको भी देख लेते हैं। DESPAIR, ठीक है। इसको क्या लिखा है, TFEQSJB। बच्चे जितनी इनकी प्रैक्टिस करते हो आप तभी ये क्वेश्चन आपसे अच्छे से आते हैं, क्योंकि बहुत सारे रूल इसमें काम करते हैं। जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं तो आप देखते ही इन क्वेश्चन को आसानी से बना देते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, NUMERAL को क्या लिखा जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब बच्चे रूल देख लो, पहले रूल क्या काम कर रहा है। सबसे पहले आपने चेक करा सभी अक्षर मौजूद नहीं है। दूसरा अपोजिट वाला रूल भी काम नहीं कर रहा है। अपोजिट वाला रूल काम नहीं कर रहा बच्चे, तो क्या रूल काम कर रहा है। आप कहेंगे सर सबसे पहले आपने कहा फिर टोटल अक्षर गिन लो, कितने, 2 2 4 2 6, सर ये तो 7 हैं। बच्चे 7 हैं तो पहले 8 थे तो 4 4 में डिवाइड कर लिया था। अब 7 हो या 9 हो या 5 हो तो आपको क्या करना है, बीच वाले को पकड़ो। 7 हैं तो एक तो बीच वाला पकड़ लिया, फिर बीच वाले को पकड़ा, फिर 3 3 में देखा क्या कोई रूल लग रहा है। इसके 3 एक साइड बचे और 3 एक साइड बचे, उनमें देख लो। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। बीच वाले में तो ये रूल लग रहा था सर, पी से क्या हो गया, क्यू हो गया। पी से क्या हो गया, क्यू हो गया, प्लस के 1 हो गया। सर यहाँ पर एस से टी हुआ है +1, ठीक है। ई से एफ हुआ है +1, डी से ई हुआ है +1, ठीक है। आर से एस हुआ है +1, आई से जे हुआ है +1, ए से बी हुआ है +1, तो कुछ भी नहीं है। बीच वाले को पकड़ा, ई से क्या हो जाएगा, पहले एफ हो जाएगा। एम से क्या होगा, एम से क्या होगा, आप कहेंगे सर एम से हो जाएगा एन, और एन से क्या हो जाएगा ओ, और यू से क्या हो जाएगा वी। एन वी ओ, एन वी ओ एफ। अब बच्चे एल से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। एल से क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम। आर से क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NBOF, NBOF MBS, NBOF। प्यारे बच्चे कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर NBOF MBS। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, NBOF MBS, बिल्कुल ठीक है। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी आसानी से सभी रूल समझ में आ रहे हैं। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको बनाइए, इसको बनाइए, कैसे करोगे। आप कहेंगे सर इसको भी बना देंगे, जब आपने इतने रूल सिखा ही दिए हैं तो कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ पर BROUGHT को लिखा जाता है PSCTBJI। आपसे पूछा है HEARING को क्या लिखा जाएगा। अच्छे से समझेंगे, सारे रूल आपको पता है, आपके सर बिल्कुल पता है। सभी अक्षर इस केस में मौजूद नहीं है। दूसरी बात क्या चेक करेंगे, आपस में अपोजिट वाला रूल नहीं लग रहा है। जोड़ने घटाने से चेक कर लेंगे, पहले का पहले संबंध, दूसरे का दूसरे संबंध। नहीं सर कुछ चैन सी नज़र नहीं आ रही जो सीरीज चल रही हो, तो फिर क्या बच्चे, आप कहेंगे सर मैं टोटल अक्षर गिनूंगा कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 1 7, फिर प्यारे बच्चे कितने 7। तो फिर आप कहेंगे सर बीच वाले को पकड़ूंगा
और इसको 3 में डिवाइड कर दूंगा, 3 इसके एक साइड 3 एक साइड। यहाँ से करा तो बीच वाले में क्या रूल लग रहा था? आप कहेंगे सर बीच वाले में क्या हुआ है, u से t हुआ है माइनस के बन हुआ है, क्या हुआ, माइनस बन हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे o से क्या हो गया p, b से c और r से s। तो यहाँ भी कितने अक्षर हैं बच्चे, कितने हैं, 7 हैं। माइनस बन करूंगा क्या आ जाएगा, माइनस बन करूंगा कितना आ जाएगा, q आ जाएगा। a से b हो जाएगा, h से क्या हो जाएगा i, और e से क्या हो जाएगा f हो जाएगा। b f i q, क्या यहीं से आंसर मिल सकता है बच्चे? और कर लो सोल्व। यहाँ पर क्या हुआ था, t से क्या हुआ था, t से क्या हुआ था बच्चे, t से b हुआ था। t से b मतलब प्लस के 2 हुआ है। h से कितना हो गया, j प्लस 2 हुआ है। और g से क्या हो गया, i प्लस 2 हुआ है। बच्चे यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, g में प्लस 2 करेंगे क्या आ जाएगा, g कितने पर 7 पर 2 करेंगे ऐड 9, 9 पर i से क्या हो जाएगा, 9 2 11 किया जाएगा। और बच्चे n में 2 करेंगे 16 हो जाएगा, p आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चे वो कौन सा होगा, बी एफ आई क्यू आई पी के, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वो इस तरीके से भी लिख सकता है, ठीक है। अभी तक क्या था, एक बार ये बोलता था इसको ये लिखा जाता है, अगली बार पूछ लेता था। बच्चे इसको क्या बोला, इसको ये लिखा जाता, अगली बार पूछ लेता था। इतना ना देके अगली बार पूछ लेता इसको क्या लिखा जाएगा। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लिख दे 2 बार लिख दे, इनको कोई टेंशन नहीं है। आपको पता है जो रूल इसमें लगने वाला है वही रूल यहाँ पे लग रहा होगा। बस हमको फिर यही तो चेक करना है इसको क्या लिखा जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बहुत आसानी से एक ही क्वेश्चन को समझाने वाला हूं। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डी ई बी ओ टी ई, ठीक है। फिर क्या है बच्चे, जी वी बाई एल डब्ल्यू वी। तो मुझे बताना है, आप इसको देख लेना, इसमें भी यही रूल लगेगा जो बच्चे यहाँ पर रूल लगने वाला है, चेक कर सकते हैं आप। तो मुझको किसको बताना है, टी ई एन यू आर ई, इसको बताना बच्चे क्या लिखा जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ समझो। सबसे पहले क्या करना है, आप कहेंगे सर आपने बताया था इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद नहीं है। दूसरी बात चेक करनी है कि आपस में अपोजिट तो नहीं है, चेक कर लिया। फिर यहाँ पर देखना है कुछ जोड़ने घटाने से काम चल रहा है क्या, जोड़ने घटाने से नहीं चलेगा तो फिर इनको पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। प्यारे बच्चों कभी कभी ऐसा भी लग जाता है, जोड़ने घटाने वाला रूल चेक करो तो ये भी चेक कर लेना, हो सकता है कभी स्वर और व्यंजन वाला भी रूल काम कर जाता है कि स्वर में अलग ऐड हो रहा हो कोई संख्या और व्यंजन में सेम सेम संख्या कुछ ऐड हो रही हो, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। अब इसको कैसे करेंगे, अब डी से जी हुआ है, बताओ क्या हुआ इसमें, डी से जी हुआ है तो इसमें क्या हुआ है मुझको इतना बताओ। आप कहेंगे सर इसमें तो प्लस के 3 हुआ है, बिल्कुल ठीक है। बच्चे आगे आगे बताओ मुझको, आप कहेंगे सर ई से बी हो गया, ई आता है 5 पर और बी आता है 2 पर, -3 हो गया। फिर आगे आप कहेंगे सर फिर 3 हो गया प्लस, फिर मैंने कहा आगे आप कहेंगे सर फिर -3 हो गया। फिर आगे आप कहेंगे सर प्लस के 3 हो गया, मैंने कहा फिर आगे आप कहेंगे सर -3 हो गया। तो बच्चों सीरीज काम कर रही थी +3 -3 +3 -3 +3 -3। आप यहाँ चेक करेंगे इसमें भी यही रूल लग रहा होगा, +3 -3 +3 -3 वाला। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। बच्चे अब हमें इसे बताना है, तो आप कहेंगे सर +3 करो, इसमें +3 करो। बच्चे टी 20 पे आता है, 3 करेंगे डब्लू हो जाएगा। ये देखते ही मेरा ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन कट गया, या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, ठीक है। फिर यहाँ से -3 करेंगे, -3 करेंगे, ई कितने पता 5 पर, 3 करेंगे बी हो जाएगा, डब्ल्यू बी। देखते ही मैं लगा दूंगा बच्चे अपना आंसर, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये भी देख लो।
यदि कि सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? आपको पता है जो रूल यहाँ पर लगेगा वही रूल यहाँ पर लगना है और उसी आधार पर हमको इसको सोल्व करना है। तो हम कर लेते हैं। इसको MIND को क्या लिखा जाता है बच्चे? KGLV। फिर हमसे पूछा है प्यारे बच्चे, जो पूछा गया उसको लिख लेंगे। डायग्राम DIAGRAM। बच्चे ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर रोल देखो क्या लग रहा है। सबसे पहले आपने सारा चेक कर लिया, फिर मैं देखूंगा जोड़ने घटाने वाला। M से K हुआ बच्चे, M कितने पाता है? 13 पर। K कितने पाता है प्यारे बच्चे? 11 पर। माइनस के 2 हुआ है। क्लियर? फिर यहाँ से आप कहेंगे सर माइनस के 2 हुआ है, यहाँ से बच्चे -2 हुआ है, यहाँ से -2 हुआ है। तो आप समझ के सर प्रत्येक में -2 हो रहा है। तो -2 करेंगे B आ जाएगा। ये 2 ऑप्शन कट गए वैसे ही देखते ही। फिर -2 करेंगे बच्चे, इसमें से क्या आ जाएगा? 9 आता है ना आई, 9 में से 2 माइनस करेंगे G आ जाएगा। बच्चे इसमें से 2 माइनस करेंगे, A में से 2 माइनस करेंगे, 1 माइनस करा तो Z पर पहुंच गए हम पीछे की तरफ को। फिर एक और माइनस करा तो Y पे पहुंच गए। प्यारे बच्चे Y आ गया। फिर इसमें से 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? E आ जाएगा। यहाँ तक सोल्व करके मुझे आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर B। आप चाहो तो पूरा सोल्व कर सकते हो। इसमें 2 माइनस करेंगे P, इसमें 2 माइनस करेंगे Y आ जाएगा, इसमें से 2 माइनस करेंगे बच्चे K आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गो को FHNP लिखा जाता है तो सन को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखो आसान है, बिल्कुल आसान है बच्चे। कैसे करेंगे यहाँ पर सुनो, कैसे करेंगे वो देख लो। सबसे पहले GO को क्या लिखा जाता है? FHNP। आपने देखा जब आप प्रैक्टिस में होंगे बच्चे तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो इन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर रहे होंगे। आपको ये तो क्लियर होगा सर ये 2 अक्षर हैं और फिर इससे 4 अक्षर बने हैं। जोड़ने घटाने वाला रूल सर कैसा लगेगा? इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो क्लियर है, 2 अक्षर से कितने बन गए? 4 बन गए। तो आपके दिमाग में एक बात तो ये आनी चाहिए डायरेक्ट, सर हो सकता है एक अक्षर से 2 बने हो, एक अक्षर से 2 तो 2 अक्षर से 4 बन जाएंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, पर ये कैसे? आप कहें सर ऐसा तो नहीं है, इस तरीके से जी से 2 अक्षर ये तो नहीं बने। मैंने कहा कैसे? आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है, इसमें से एक माइनस कर दिया इधर को और यहाँ पर एक प्लस कर दिया तो इससे 2 बन गए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, आगे चेक करो। आपने कहा सर ऐसा यहाँ पे हो रहा है, -1 कर दिया और इधर को +1 कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो आपने ऑप्शन देखा, ऑप्शन में भी 6 अक्षर थे, तो मतलब 3 अक्षर से 6 बनने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर 2 इससे बनेंगे, 2 इससे बनेंगे, 2 इससे बनेंगे। -1 करेंगे, +1 करेंगे, -1 +1 -1 +1। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। S में से -1 करो, S में से -1 करो, आप कहेंगे सर R आ जाएगा। S में +1 करो, आप कहोगे सर T आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। U में से -1 करो, T आ जाएगा। U में +1 करो, V आ जाएगा। N में से -1 करो, M आ जाएगा। N में +1 करो, O आ जाएगा। बच्चे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? RTTVMO, RTTVMO। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसको भी देखो। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाना चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होने वाला है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में LAP को KMZBOQ लिखा जाता है तो नोट को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा? आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही अगर आपकी प्रैक्टिस थी तो आपको एकदम समझ आ गया सर 3 अक्षर से कितने अक्षर बने? ये 6 अक्षर बने हैं, तो एक अक्षर से मिलकर 2 अक्षर बनने वाला रूल इसमें काम करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 4 अक्षर से 8 अक्षर बनने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो कैसे बने बच्चे वो भी देख लो। LAP क्या बना है?
LAP, क्या प्यारे बच्चे, KMZBOQ। तो आप कहेंगे सर इससे दो अक्षर, इससे दो अक्षर और इससे दो अक्षर कैसे कैसे बने, वो देखो सर, -1 +1, -1 +1, -1 +1, समझ गए, समझे या नहीं। पिछला वाला रूल जो हमने क्वेश्चन में लगाया था वही सेम रूल इसमें लग रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। NOTE, प्यारे बच्चे इससे दो बनेंगे, इससे दो बनेंगे, इससे दो बनेंगे, इससे दो बनेंगे। तो पहले क्या कर रहे थे, बताओ क्या कर रहे थे, आपके सर -1 +1, -1 +1, -1 +1, -1 +1, यही तो कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो बच्चे -1 करेंगे, n में से m आ जाएगा, और +1 करेंगे o आ जाएगा। बच्चे o में से फिर हम -1 करेंगे, n आ जाएगा, और +1 करेंगे, क्या आ जाएगा, +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। t में से -1 करेंगे बच्चे, कितना आ जाएगा, s आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर s आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और +1 करेंगे तो आप कहेंगे सर u आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चे इसमें -1 करेंगे d आ जाएगा, +1 करेंगे f आ जाएगा। तो हमारा MONPSUDF, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, इसको भी बच्चे बहुत आसानी से कर पाएंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन पढ़ते ही आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस थी, आप क्वेश्चन देखते ही लगा गए। कैसे, आपने देखा यदि किसी सांकेतिक भाषा में इतने को इतना और इसको ये लिखा जाता है तो इसको पूछा क्या लिखा जाएगा। आपने देखा सर इसमें तो पहला वाला रूल काम कर रहा है, इसमें 4 अक्षर तो 4 से 8 बन गए, इसमें 3 अक्षर तो 3 से 6 बने हैं, तो यहाँ 4 है तो 4 से 8 अक्षर बनेंगे। किस तरीके से बनेंगे बच्चे, किस तरीके से बनेंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल चेक कर लेता हूँ किस तरीके से बने हैं, चेक करो। NAME को क्या लिखा जाता है बच्चे, MOZVLN और DF, क्या हुआ है यहाँ पे, बताओ 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 क्या हुआ है। आप कहेंगे सर n से m हुआ है -1, और यहाँ बच्चे क्या हुआ है +1, -1 +1 -1 +1 +1, ठीक है, समझ गए। तो यही रूल मैं यहाँ पे लगाया तो जो मुझसे पूछा गया है, TALK को क्या लिखा जाएगा, -1 +1, ठीक है, -1 +1। तो प्यारे बच्चे -1 करेंगे s आ जाएगा, और +1 करेंगे u आ जाएगा, -1 करेंगे z आ जाएगा, ठीक है, और +1 करेंगे b आ जाएगा, -1 करेंगे प्यारे बच्चे l में से -1 करेंगे k आ जाएगा, और +1 करेंगे m आ जाएगा, -1 करेंगे प्यारे बच्चे k में से -1 करेंगे j आ जाएगा, +1 करेंगे l आ जाएगा। ये हमारा किस ऑप्शन में बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है यहाँ तक। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा लगा दोगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल उड़ा देंगे, अब तो देखते सारे ही। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के, कैसे कैसे बन सकते हैं वो देख लो। ये तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। इसने बोला है यदि b बराबर 2, b को 2 लिखा जाता है और बैग को बच्चे 10 लिखा जाता है, तो बॉक्स को इसने पूछा बॉक्स को बच्चे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपको देखते ही ये b को 2 लिखा है तो आपके नंबरिंग याद आई, सर b 2 नंबर पाता है, इसने 2 को 2 ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये बैग को इसने 10 कैसे लिख दिया, बैग को 10 कैसे लिख दिया, मैंने कहा b कौन से नंबर पाता, आप कहेंगे सर 2 नंबर पे, मैंने कहा a, आप कहेंगे सर पहले नंबर पे, g 7 नंबर पे, तो मैंने कहा बच्चे इन्हें जोड़ियो, आप कहेंगे सर जोड़ा तो बिल्कुल सही है, 10 आ गया। तो आपके दिमाग में क्या रूल आया, सर जो नंबर पाता उनको जोड़ दिया गया है। तो ऐसे ही हम बॉक्स को करेंगे BOX, बी कौन से नंबर पर था, 2 पर, ओ 15 पर बच्चे, एक्स आपके सर 24 पर, मैंने कहा जोड़ो इनको, 15 और 2 17, 17 और 24 को जब हम जोड़ेंगे बच्चे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 41 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
इसको भी देखते ही लगाओ। यदि ए बराबर 1 एंड बराबर 19 तो बैट को बताओ। आपने कहा सर ए तो पहले पाते ही, इसने ए को 1 ही लिख दिया, ए को 1 ही लिख दिया। क्लियर है? तो एंड को इसने लिखा 19, तो मैं देख लेता हूँ एंड को जोड़ के लिखा है क्या इसने। आपके सर पहले पे 14 और 5 सॉरी 4, 14 4 18 और 1 19, बच्चे इनको जोड़ दिया गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे रूल लगाएंगे बी ए टी। बी कौन से पाता बच्चे 2 पर, ए 1 पर सॉरी 1 पर, और टी कौन से पाता है 20 पर। 20 और 1 21, 21 और 2 बच्चे 23। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, यहाँ पर देखेंगे ई को कितना लिखा 5, तो मैंने कहा ई तो 5 पे आता ही है। कभी कभी बच्चे वो ऐसा भी कर सकता है, ई को हो सकता है 10 लिख देता, तो आपके दिमाग में क्या आता फिर रूल, सर ई 5 नंबर पाता मतलब दुगना करके इसने लिखा है। तो फिर हम यहाँ पे भी चेक करते कि जो नंबर पाता उनके दुगनी करके तो उनको ऐड नहीं कर रखा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन बच्चे इससे बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, तो जितने मुझसे हो सकते थे उतने मैं लेकर आया हूँ। और प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नए नए टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। मेरा मकसद है आपको सारे टाइप करा देना कि जिससे आपकी दिक्कत ना हो कहीं भी। क्लियर है? और मैं प्रैक्टिस सेट जो शुरू करूंगा बच्चे, एक भी प्रैक्टिस सेट आपको मिस नहीं करना, उसमें मैं चैप्टर की पूरी डिटेल आपको बताता हुआ प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखेंगे सर ई को 5, होटल को कितना लिखा 60, तो मेरे दिमाग में आएगा सर HOTEL, एच किस पर था 8 पर सर, ओ कितने पर था 15 पर, टी 20 पर, 5 पर, 12 पर, 15 और 5 20, 20 और 20 40, 40 और 20 कितने हो गए बच्चे 60 हो गए। बिल्कुल ठीक है। आप कहेंगे सर नंबरिंग को जोड़ा गया है, जिस नंबर पर आते हैं उनको जोड़ा गया है, इनको सबको जोड़ दो। LAMB, L 12 पर, 1 पर, 13 पर, 2 पर, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 2 18, 18 10 28। बच्चे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को 56 लिखा जाता है तो कलकत्ता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? आसानी से कर दोगे? बिल्कुल कर दोगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर देंगे। कैसे बच्चे? यहाँ देखेंगे सर मद्रास को तो सभी की नंबरिंग करी गई है। M 13 पर आता है, 1 पर, 4 पर, 18 पर, 1 पर, 19 पर। यहाँ मैंने सबको जोड़ा, 19 और 1 20, फिर बच्चे कितना हो गए 20, 2 इसमें से डाल दिए, 2 इसमें के बचे, 20 और 20 40 और 2 42, 42 और 1 43, 43 और 13 प्यारे बच्चे मैंने जोड़ा, तो ये कितना हो गया 56। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, जिस नंबर पे आते हैं उनकी नंबरिंग जोड़ दी गई है। क्लियर? जब हम इसको जोड़ रहे होंगे तो आप बहुत आसानी से कहेंगे सर ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, ये 12 पर आता है, ये फिर 3 पर, यू आता है 21 पर, बच्चे टी आता है 20 पर, और टी 2 बार है, और ए कितने पाता है पहले पर। तो इनको सबको क्या करना है? जोड़ना है। इनको सबको क्या कर देना है? जोड़ देना है बच्चे। जोड़ो आप इनको। जब आप इनको जोड़ रहे होंगे तो आप देखेंगे ये टोटल कितना हो रहा है बच्चे 81। कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। आप बहुत आसानी से बच्चे इनको जोड़ सकते हैं। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। आप जोड़कर देख लीजिए बच्चे, इनको जोड़ लोगे। इतना तो आपसे आता है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एग्जामिनेशन को 125 लिखा जाता है तो हार्ड वर्क को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। क्लियर है? अब बच्चे नेक्स्ट टाइप आ जाता है इसमें। इसमें क्या आ जाता है? अब नेक्स्ट टाइप इसमें आ जाता है। बहुत आसान टाइप है ये, आप इनको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखो कैसे।
इसने बोला यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टार को इस तरीके से इसने सिंबल के द्वारा डिनोट करा है, इसको प्यारे बच्चे ऐसे लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। जब भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे बन जाता है, और बना भी था जीडी में आप देखेंगे तो, और खासकर बनता हर एग्जाम में बन जाता है। तो कैसे, आपको इसने आपने देखा इसको ये लिखा है, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, क्या आनी चाहिए आपके दिमाग में, ये सुनो सर, यहाँ से ऐसा तो नहीं एस का कोड ये 5, एस का कोड बच्चे 5 कोडेड किया गया है, इसने इसको इस तरीके से, टी को किस तरीके से डॉलर के द्वारा कोडेड करा है, ए को प्यारे बच्चे स्टार के द्वारा कोडेड करा है, और आर को 2 के द्वारा कोडेड करा है। तो अब इसमें देख लो कि इसमें सही है, यहाँ पर देखो बिल्कुल सही है क्या, इसमें भी आप कहेंगे सर टी को मैं देखता हूँ डॉलर के द्वारा कोडेड करा, बिल्कुल सही है, इसमें भी टी को डॉलर के द्वारा कोडेड करा था, तो आप समझ गए इसमें, बिल्कुल ठीक है। तो प्यारे बच्चे ओ का कोड मुझे बता दो, ओ का कोड क्या है। आप कहेंगे सर ओ का कोड है 3, ओ का कोड क्या है 3 है। बच्चे फिर ए का कोड बताओ, आप कहेंगे सर ए का कोड है ये स्टार, 3 के बाद क्या आना है स्टार, प्यारे बच्चे इस तरीके से आना है। फिर टी का कोड बताओ बच्चे, आप कहेंगे सर टी डॉलर का निशान इस तरीके से आना है, ठीक है। फिर बच्चे एस का कोड पूछूं, आप कहेंगे सर एस का कोड था 5, तो ये 5 आ गया। तो ये हमारा किस ऑप्शन में है, ये हमारा किस ऑप्शन में है, मुझको इतना बताएंगे किस ऑप्शन में है 3। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप देखते ही समझ जाएंगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल, यहाँ देख लिया करो, कभी ऐसा हो पी का कोड इसमें जो है, इसमें भी अगर पी है तो उसका कोड वही होगा, ये चेक कर लिया करो। पी का कोड यहाँ से देखा हैज है, तो यहाँ से देखो पी कहाँ है, पी सर ये रहा, पी ये रहा, तो पी का कोड देखो यहाँ से कौन से नंबर पे पी, पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे पी है, तो यहाँ पे देखो पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे हैज है, बिल्कुल ठीक है। पी का कोड यहाँ भी हैज है, तो प्यारे बच्चे पी का कोड यहाँ भी हैज है, बिल्कुल ठीक है। हम समझ गए कि इनको कोडिट किया गया है, इतना क्लियर है। नंबरिंग भी लिख सकता था वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से नंबरिंग भी लिख सकता है कोई भी, समझे, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से बच्चे अगर मैं पूछूं आर का कोड क्या है आपसे, तो आप कहेंगे सर आर तो शुरू में ही है, आर का कोड यहाँ से देखा @ है, बच्चे यहाँ भी देख लो @ ही है, तो पहले क्या आने वाला है @ क्लियर। फिर ई का कोड पूछूं, सर ई ये रहा, ई का कोड है %, इस तरीके से, बिल्कुल ठीक है। फिर सर पी का कोड क्या है बच्चे, पी का कोड बताएंगे, आप कहेंगे सर अभी तो बताया था, पी का कोड हमने चेक करा था हैज है, इतना क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक आसान है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चे, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आप बताएंगे ए का कोड, ए का कोड कितना है, ए का कोड ये रहा बच्चे, तीसरे नंबर पे है, और यहाँ से ए का कोड आप देखेंगे, ए का कोड यहाँ देखेंगे डॉलर है, क्या है बच्चे डॉलर है, समझ गए या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। क्या यहाँ से आंसर मिल जाएगा, क्या यहीं से आंसर मिल रहा है, %, हैज डॉलर, %, हैज डॉलर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ जाएंगे, सभी के कोड आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बट मुझे तो आंसर तक पहुंचना है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो उसने क्या करा, नंबरिंग लिख दी। अब क्या है, इनके सिंबल ना लिख के उसने क्या कर दिया, नंबरिंग लिख दी इस तरीके से। कैसे सर वो देख लो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेंट को इतना और एक्सेल को इतना लिखा जाता है, तो एक्सेप्ट को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर समझो, अच्छे तरीके से समझना, चीजों को अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। सर ये है, कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ पर देखो पहले तो पी का कोड देखा मैंने 7 है, तो अगले वाले में भी देगा कुछ कॉमन, देखो इनमें कोई कॉमन है क्या, कुछ कॉमन है क्या, आप कहेंगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। पी का कोड कितना 7, ए का कोड कितना 4, आई का कोड कितना 1, एन का कोड कितना 2,
और टी का कोड कितना 8। क्लियर, इस तरीके से देख लेता हूँ पहले। फिर यहाँ भी कोडेड किया गया है इनको, तो मैं देखूंगा ए का कोड कितना, आप कहेंगे सर 4, बिल्कुल ठीक है 4 लिख देता हूँ पहले। सी का कोड कितना, आपने सी ये रहा और सी का कोड है 5, तो 4 5 2 बार चाहिए तो 5 लिख देता हूँ। ई का कोड कितना बच्चे, ई का कोड है 9, 9 लिख देता हूँ। आप इसे देखते ही ऑप्शन नंबर सी को एकदम टिक कर देंगे सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कभी कभी वो कोडेड नहीं करता, इनको किसी आधार पर लिख देता है, ठीक है। ऐसा भी लिख दिया, मान लो ऐसा लिखा होता है इसको, क्योंकि सारे रूल आपको आने चाहिए बच्चे। PAINT, वो ऐसे भी तो लिख सकता था इसको, तो आपको समझना है, ऑप्शन देखने हैं आपको कि किस तरीके से इसको मैनेज किया गया है, वो आपका दिमाग काम करेगा अगर आप सारे टाइप जानेंगे तो। पी कितने नंबर पर आता, वो इसे ऐसे भी लिख सकता था, वो इससे ऐसे भी लिख सकता था बच्चे, इसे ऐसे लिख सकता था। तो आप एकदम, आपका दिमाग फिर कैसे काम करता, आपका दिमाग कैसे काम करता बच्चे, फिर आप कहते सर पी को 16 लिखा है, इसने पी 16 में नंबर पाता है, ठीक है। ए पहले नंबर पाता तो 1 लिख दिया, सर आई 9 नंबर पाता 9 लिख दिया, सर एन 14 नंबर पाता 14 लिख दिया, सर टी 20 नंबर पाता 20 लिख दिया। मन की नंबरिंग इनकी लिखी गई है, तो फिर मैं वही रूल यहाँ लगाता, पर क्वेश्चन खुद बता देगा कौन सा टाइप इसमें लगने वाला है। यहाँ पे देखा मैंने जितने अक्षर थे, क्योंकि 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 5 ही हैं, तो मतलब इनको कोडेड ही किया गया है, सीधी सी बात है, समझ आ जाएगी, इतने समझदार हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे इसे समझेंगे अच्छे से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो आपने देख लिया एकदम, देखते हैं आपके दिमाग में क्या आएगा। पहले तो सर ई इसमें भी है, ई इसमें भी है, तो देख लेता हूँ कोड सेम है क्या। ई को यहाँ पर कितना लिखा है 5, और ई को यहाँ भी 5 लिखा है, तो आप इसको आसानी से देखते ही कर पाएंगे। सर के का कोड कितना है, के का कोड सर 2 है। आई का कोड कितना है, आई सर ये रहा 8 है। एन का कोड कितना बच्चे, एन आप कहेंगे सर ये रहा, एन का कोड कितना है, आप कहेंगे सर एन का कोड है 9, कितना है 9 है। बच्चे डी का कोड कितना है, आप कहेंगे सर डी का कोड 6 है, तो 28 96 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसको भी आप देखते ही बना पाएंगे, इसको आप देखते ही क्वेश्चन को बना पाएंगे, कैसे करेंगे वो आपको पता चल चुका है। बच्चे क्या करा है, इसमें भी कोडेड किया गया है, इनको क्या करा गया बच्चे, कोडेड किया गया है, ठीक है। आप देखते ही समझ जाएंगे। आर को बच्चे वो कैसे लिख सकता था, रिफॉर्म का कोड ऐसे भी REFORM, बच्चे वो कैसे लिख सकता था, ध्यान रखना, कभी वो ऐसे कर देता 18 5 6 15 18 फिर 13, इस तरीके लिखता तो आप समझ जाते। पहली बात तो आपको देखते ही पता चल जाता सर ये कितने अक्षर थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितने सारे हो गए, मतलब आपको क्लियर हो जाता सर ये इनकी जो इस नंबर पर आता उसको लिखा है 18, सर ये 5 पे आता तो 5 लिखा है, F 6 पे आता तो 6 लिखा है। इस तरीके से आपको याद रखना है, सारे तरीके आपको आने चाहिए। पर यहाँ से आपको पता चल गया सर जितने ये थे उतने ही ये हैं, मतलब इनको कोडेड किया गया है, समझ जाओगे, बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो इसको बताना मुझे MULE को क्या लिखा जाएगा, तो M का कोड बता दो मुझे क्या है। आपके सर M ये रहा, लास्ट में 9 है, M का कोड कितना है 9 है, ठीक है। फिर बच्चे मुझे U का कोड बता दो कितना है, सर U ये रहा, U ये रहा, तो U का कोड कितना है 8 है, कितना है 8 है, समझ गए, बिल्कुल ठीक है। L का कोड बता दो कितना है, L का कोड, L सर ये रहा, L का कोड है 7। बच्चे E का कोड बता दो कितना है, सर E का कोड है 2, तो 9872, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर हो चुका आपको, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चे इसमें जो अगर पहली बार जाएगा पेपर देने, मान लो बच्चे ने 12th किया और वो उसने कभी
कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा ही नहीं और वो डायरेक्ट एग्जाम में चला गया, तो पक्का वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे इतना दिमाग जब तक चीज़ों को सीखते नहीं, जब तक हमको पता नहीं होता क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। तो हमसे क्या बोला गया है, यदि पीला को लाल, लाल को नीला, नीला को हरा, हरा को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा। बच्चे घास का रंग क्या होगा, वो बच्चा क्या करेगा, घास का रंग होता है, घास का रंग होता है हरा, वो टिक करके आ जाएगा। जब वो आंसर की देखेगा तो गलत, तब उसको पता चलेगा ये क्वेश्चन होते कैसे हैं। तो बच्चे सबसे पहले जो पूछा जाए आपसे, तो घास का रंग क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा हरा होगा। पर आप फिर क्वेश्चन को पढ़ो, ये देखो हरे को कहा क्या गया है, हरे को कहा क्या गया है। तो आपने देखा हरा को सफ़ेद, हरा को क्या कहा जाए, हरा को सफ़ेद कहा जाए, हरा को क्या कहा गया, सफ़ेद। तो घास का रंग कैसा होगा बच्चे, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आसान था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब जैसे ये पूछ लिया जाए आपसे, तो आप पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, आपसे देखो पूछा क्या गया है। तो इसमें तो मछलियां कहाँ रहेंगी, आपको पता मछलियां कहाँ रहती हैं, जल में रहती हैं। अब ये देख लो जल को कहा क्या गया है, जल को क्या कहा गया है, तो जल को हरा कहा जाए, जल को क्या कहा गया, हरा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप समझ पाए, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए, इजी क्वेश्चन था, कर लोगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखते ही बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते ही बताओ। लास्ट में देखो पूछा क्या गया है, मानव रक्त का रंग कौन सा होता है। मानव रक्त का रंग आप कहेंगे सर लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है। तो देख के लाल को टिक मत कर देना बच्चे। अब देखो लाल को कहा क्या गया है, लाल को कहा क्या गया है, पीले को लाल और लाल को हरा कहा जाए, लाल को हरा, लाल को क्या कहा गया, हरा। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखेंगे। अब यहां पर क्या पूछा गया, मैंने कहा सबसे पहले ये देखो ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या गया है। तो इसमें पूछा वायुयान कहाँ उड़ेगा, वायुयान कहाँ उड़ता है बच्चे, आकाश में। कहाँ उड़ता, आकाश में बच्चे। पर ये देखो आकाश को कहा क्या गया है, आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को क्या कहा गया है, आकाश को समुद्र, आकाश को क्या कहा गया। तो इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी था, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, इसको देखते ही बताओ। सबसे पहले ये देखो पूछा क्या गया है, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। साफ आकाश का रंग प्यारे बच्चे कैसा होता है, नीला। नीले को क्या कहा गया, ये देखो बस, नीले को क्या कहा गया, बस इस पर ध्यान करो। नीले को क्या कहा गया है, नीले को आकाश कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं विद इन सेकेंड आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अब एक टाइप बनता है ये, एक टाइप बच्चे ये बनता है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे वो भी देख लो। सबसे पहले इसने क्या लिखा है, किसी कोड भाषा में 481 का अर्थ है, 481 का अर्थ बच्चे है स्काई इज ब्लू। एक बार आप समझ जाएंगे, आपको ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ता है। इसका अर्थ है प्यारे बच्चे सी ई डीप, प्यारे बच्चे। और 698 का अर्थ क्या है, सी लुक्स ब्लू। इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपसे ये पूछो पूछा क्या गया है, तब ब्लू का कोड पूछा गया आपसे, तब किसका, ब्लू का कोड आपसे पूछा गया है। कुछ भी नहीं, देखो सबसे पहले ये देखो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड है। ये देखो ब्लू, क्या दो इक्वेशन ऐसी है जिनमें ब्लू है, आप कहेंगे सर बिल्कुल। सर एक तो इक्वेशन थर्ड में है और एक इसमें फर्स्ट में है। इधर साइड आपने देख ली, अब इधर साइड देखो, इधर साइड आपको मिल गया। और तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में कोई कॉमन तो नहीं है, आप कहें सर कोई भी कॉमन नहीं है, बस यही ब्लू कॉमन था।
अब इधर साइड देखो, इधर साइड बच्चे, इधर साइड देखो, अब फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? आप कहेंगे सर फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है ये देखना है। तो मैंने देखा सर 8 8 8 कॉमन है। तो बच्चे बिल्लू का कोड कितना हो गया? बिल्लू का कोड कितना हो गया? आप कहेंगे सर 8 हो गया। कितना? 8 हो गया। देखते ही कर दिया सोल्व, देखते ही कराया या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल कर दिया। बच्चे इज का कोड पूछा जाता आपसे तो आप कहेंगे सर इज देखा पहली और दूसरी इक्वेशन में है, पहली और दूसरी इक्वेशन में इज है और तो कोई कॉमन नहीं पहली और दूसरी में, इज के अलावा आप कहेंगे सर कोई भी नहीं है। फिर इधर साइड देखो पहली और दूसरी में क्या कॉमन है, इधर साइड देखो पहली और दूसरी में क्या कॉमन है? आपने कहा सर 4 कॉमन है, 4। तो इज का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इज का कोड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आसानी से कर लेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देखते ही बनाओ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 987 का अर्थ है ब्लैक बच्चे और 876 का अर्थ है काइट इज ब्लैक, तो इसने काइट का कोड पूछा है। अब आपने देखा सर काइट का कोड बताना है, तो काइट तो सर ये पहली इक्वेशन अगर मैं देखता हूँ और ये दूसरी इक्वेशन से मानता हूँ तो काइट तो कॉमन है ही नहीं। मैंने कहा बच्चे कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नहीं तो, पर मुझे ये बताओ कॉमन क्या है पहली और दूसरी में? आप सर इज ब्लैक इसमें भी, इज ब्लैक इसमें भी है। बच्चे इज ब्लैक इसमें भी, इज ब्लैक इसमें भी है, तो ये 2 कॉमन है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे इधर साइड देखो, इधर भी 2 कॉमन होंगे। आप कहें सर बिल्कुल, एक 8 है, 8 यहाँ भी है, और बच्चे एक 7 है और 7 यहाँ भी है। तो ये बच्चे ये तो क्लियर है एज और ब्लैक के कोड जो है 8 और 7 है। अब ये नहीं पता 8 इज का है या ब्लैक का है, या 7 इज का है ब्लैक का, पर ये क्लियर है इन दोनों के कोड जो है प्यारे बच्चे, एक का इज है, एक सॉरी इज और ब्लैक का कोड क्या है? 8 और 7 में से कोई ना कोई, इन दोनों में से किसी ना किसी के, या तो हो सकता है इज का कोड 7 हो, ब्लैक का कोड 8 हो, या हो सकता है इज का कोड 8 हो, ब्लैक का कोड 7 हो, इस तरीके से। अब बस मेरे क्या बचा था? काइट, और इधर क्या बचा था? 6। तो काइट का कोड कितना हो गया बच्चे? 6 हो गया। क्या हो गया? 6। मुझसे इसी का पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। बच्चे इसका पूछा था तो आप कहते सर इधर 9 बचा है, इसका क्या कोड हो जाता? 9 हो जाता। कर पाएंगे, आसान है, कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, अब देखो यहां पर इसको 253 को क्या लिखा जाता है? टू 253 को बच्चे क्या लिखा जाता है? बुक्स आर ओल्ड। बच्चे 546 को क्या लिखा जाता है? मैन इज ओल्ड। बच्चे 378 को क्या लिखा जाता है? वाई गुड बुक्स। मुझसे क्या पूछा गया है बच्चे? आप कहेंगे सर आर का कोड आपसे पूछा गया है। किसका? आर का कोड आपसे पूछा गया है। और एक टाइप और बनता है बच्चे, इसमें ध्यान रखा करो। अभी तो आपको आर मिल रहा है, ये मिल रहा, ठीक है, तो आप पहचान सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है वो क्या करेगा, जैसे 2 है यहाँ पर तो 2 ही अक्षर लिखेगा, कोई भी 2 अक्षर लिख दे। 5 है तो 5 अक्षर वाला कोई शब्द लिख लेगा। 3 है तो 3 अक्षर वाला कोई शब्द लिख देगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे करेगा, वो उस वाले रूल को काम कर जाएगा, और मैं आपको प्रैक्टिस में करा दूंगा, ठीक है। और फिर आपसे कोई ऐसा पूछ लेगा जो इसमें आया ना हो, जैसे कुछ भी पूछ ले, कोई भी चीज आपसे पूछ लेगा, जैसे इसमें मान लो वो नहीं दिया, क्या नहीं दिया प्यारे बच्चे, आपको कोई भी शब्द ले लो जो आपको लग रहा हो, ठीक है, मैन ले लो या कुछ भी ले लो, या टेबल ले लो, ठीक है। आपसे पूछ लेगा टेबल का कोड बताओ क्या होगा, तो आपके टेबल तो इसमें आया नहीं है, पर उसने रूल किस पे काम करा होगा, जो अक्षर लिख रहा होगा उतने
उतना ही नंबर उसने लिखा होगा। जैसे यहाँ पर 2 है तो वो 2 यहाँ पर लिख देगा, और 5 है तो 5 अक्षर वाला कोई शब्द लिख देगा। इस तरीके से वो सब हमारा प्रैक्टिस में हो जाएगा। और आप एसएससी जीडी का प्रीवियस पेपर देखेंगे तो उसमें पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन। क्लियर? आप यहाँ पर बताएंगे मुझको क्या बताना है बच्चे, किसका, आर का कोड बताना है। अब आपने देखा सर आर तो ये आया है, आर तो ये आया है, पर आर प्यारे बच्चे और किसी इक्वेशन में, पहली इक्वेशन मान लो इसको मानता हूं मैं, और दूसरी इक्वेशन बच्चे इसको मानता हूं, और तीसरी इक्वेशन इसको मानता हूं। क्या आर किसी में आया है? आप कहेंगे सर आर तो और किसी इक्वेशन में आया ही नहीं है। तो बच्चे नहीं आया तो कैसे करें, कैसे करें ये बताओ मुझको। आप कहेंगे सर आर को अकेला रोक लूंगा मैं, और ये तो आए हैं ना, बुक भी आया है, बुक इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से बनाता हूँ आयत के आकार का, जिससे तुम पता रहे। इसका कोड बुक्स इसमें भी आया है। क्लियर है? थर्ड इक्वेशन में तो पहली और तीसरी इक्वेशन में देखो क्या कॉमन है, इधर साइड पहली और तीसरी को 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है बच्चे। ठीक है, कितना कॉमन है? 3 कॉमन है। तो अगर बुक्स का कोड मुझसे पूछा था तो मैं 3 बताता। क्लियर? अब बच्चे ओल्ड भी तो आया है, ओल्ड पहली और दूसरी इक्वेशन में देखो ओल्ड कॉमन है, तो ओल्ड का कोड बताओ मुझे कितना है, ओल्ड का कोड बताओ कितना है। आप कहेंगे सर पहली दूसरी में 5 कॉमन है, तो ओल्ड का कोड कितना हो जाएगा, अगर पूछा जाए तो 5 हो जाता। क्लियर? अब आर बचा ना, तो आर का कोड कितना हो गया, 3। 3 भी आपको पता चलेगा किसका हो गया, बुक्स का था, और 5 भी आपको पता चलेगा किसका हो गया, ओल्ड का। तो बच्चे यहाँ कितना बचा, केवल 2 ही तो बचा, और यहाँ से कितना बचा, इधर आर बचा। तो आर का कोड कितना हो गया, 2 हो गया बच्चे। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हो या नहीं? उम्मीद करता हूँ एक एक चीज आपके बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। बच्चे एक क्वेश्चन ये आपके सामने है, आपको इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे जो टाइप पढ़ा था हो सकता है आपके दिमाग में वही घूम रहा हो। तो इसमें देखेंगे आर ई डी को इसने लिखा है 6720। तो फिर ग्रीन को मुझे बताना है GREEN। अब देखो यहाँ पर कितने अक्षर थे, 3। ये कितने हैं प्यारे बच्चे, कितने हो गए, ये कितने हो गए मुझे ये बताओ। आप कहेंगे सर ये तो 4 हो गए। तो आपके दिमाग में समझ, अब तो कोडिट तो नहीं किया गया, किस तरीके से इनको कोडिट किया गया वो दिमाग में लगाना आपको। सबसे पहले आपने देखा सर आर से, सर ऐसा तो नहीं है आर से ये 20 बन गया हो, +2 करा है, +2। ठीक है, ये प्यारे बच्चे ई कितने पाता, 5 में +2 7 हो गया। डी कितने पाता है, 4 पर +2 6 हो गया। तो बच्चे समझ गए ना रूल, समझे या नहीं रूल मुझको इतना बताएंगे। प्रत्येक अक्षर में क्या ऐड किया जा रहा है, +2 ऐड किया जा रहा है। तो एन में प्यारे बच्चे 2 ऐड करेंगे, एन में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, एन कितने पाता है आपके आंसर 14 पर 2 ऐड करेंगे 16 हो गया। ई कितने पाता बच्चे, ई कितने पाता है, आप कहेंगे सर ई आता है कितने पे, 5 पर, कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। फिर बच्चे 7 हो जाएगा। आर बच्चे कितने पता, 18 पे 2 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। बच्चे जी कितने पता, 7 पर 2 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या किसी ऑप्शन में है, आप 16 77 20 9, आप कहेंगे सर बिल्कुल है, 16 77 20 9 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 77 20 9 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा प्यारे बच्चे। हमने जो भी टाइप बन सकते थे वो सभी कवर करने का पूरा प्रयास करा है, और जो भी प्यारे बच्चे बन सकते हैं प्रैक्टिस आपकी नए नए क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या बच्चे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ व्हाट्सएप पर हम उससे बात भी कर सकते हैं। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।